वह अंतिम बस। गांव के बस स्टैंड पर शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें धीरे धीरे आसमान को नारंगी से गहरे नीले रंग में रंग रही थीं। सुमन एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर बैठी थी, अपनी घड़ी को बार बार देख रही थी। यह उसकी पहली नौकरी का दिन था और वह समय पर घर लौटना चाहती थी। बस स्टैंड पर हलचल कम थी। कुछ लोग अपनी बसों का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ दुकानें बंद करने की तैयारी कर रहे थे। सुमन के मन में चिंता का साया था, क्योंकि गांव से शहर तक जाने वाली आखिरी बस अक्सर देर से आती थी। बस आएगी या नहीं, उसने खुद से बुदबुदाते हुए पास बैठे बुजुर्ग से पूछा। आएगी बेटी, पर थोड़ा सब्र रखना पड़ता है, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तभी एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। धूल उड़ाते हुए वह पुरानी हरी बस स्टैंड में दाखिल हुई। सुमन ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए लाइन में खड़ी हो गई। बस में चढ़ते ही सुमन ने देखा कि अंदर खचाखच भीड़ थी। लोग अपने अपने दिन भर की थकान के साथ बैठे और खड़े थे। किसी के हाथ में सब्जी का थैला था, तो किसी के कंधे पर स्कूल बैग। सुमन ने खिड़की के पास वाली सीट पर जगह बना ली और बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। बस धीरे धीरे गांव की पगडंडियों को पार करते हुए शहर की ओर बढ़ने लगी। अंधेरा गहराता जा रहा था, लेकिन खिड़की से बाहर झिलमिलाते तारों की रोशनी ने सुमन के मन को सुकून दिया। ड्राइवर रेडियो पर पुराना गाना बजा रहा था, रात कली एक ख्वाब में आई। सुमन ने अपनी डायरी निकाली और उसमें आज के दिन के अनुभव लिखने लगी। यह उसकी आदत थी, हर दिन कुछ खास लिखने की। डायरी के पन्नों में शब्द उतरते गए और सुमन का मन हल्का होता गया। अगला स्टॉप मालनपुर, कंडक्टर की आवाज गूंजी। सुमन ने अपनी डायरी बंद की और बैग को कंधे पर टांग लिया। मालनपुर उसका ठिकाना था। बस रुकी और सुमन ने नीचे उतरते हुए ड्राइवर को धन्यवाद दिया। सड़क पर हल्की ठंडक थी और आसमान पर चांद अपनी चमक बिखेर रहा था। सुमन ने गहरी सांस लेते हुए घर की ओर कदम बढ़ाए। उस रात उसने महसूस किया कि कभी कभी इंतजार और छोटी छोटी चीजें भी जीवन में अनमोल अनुभव देती हैं।